हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है अनजीत, तो अभी तो मैं पहले मैं हब में बैठा था तो मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू मतलब एक नया वीडियो बना रहा हूँ एक नए टॉपिक पे। तो उस वीडियो पे मैं बाहर आके बैठा क्योंकि अंदर गर्मी लग रही थी और मौसम बाहर थोड़ा अच्छा है और काफ़ी मैं वही अभी हब में हूँ। हब के बाहर ही आके बैठा हूँ। मेरे को भी बाहर का ज़रा नज़ारा दिखाता हूँ, मैं बहुत देख लो ज़रा। ये देखो पूरा हब, आज संडे है ना इसलिए पूरा खाली खाली सा है। ठीक है, इसकी वजह से कुछ भी कहो, यूरोप के तो व्यू के मतलब अलग ही बात है यहाँ का। अबे बेंच गंदा है, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, बेंच सच में गंदा है, देख कपड़े गंदे हो रहे हैं मेरे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे मैं यहाँ पे आने के बाद क्या क्या काम हुआ था मेरा। तो देखो 17 मार्च को जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था, हर यूनिवर्सिटी में ना आपका सबसे पहला प्रोसेस होता है कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है। ठीक है, आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सेंटर में जाके सबमिट करना रहता है। ठीक है, दिखाना रहता है वहाँ पे, वो लोग जेरोक्स निकाल के सबमिट करते हैं अपना। ठीक है, तो उसमें जैसे कि मेरे जो ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता ना पूरे यूनिवर्सिटी का, सारे रिजल्ट्स, जितने भी सेमेस्टर के रिजल्ट्स एक सेमेस्टर में एक पेपर में लिखे रहते हैं, तो वो सबमिट करना रहता है। आईएलटीएस का सबमिट करना रहता है, टेंथ का मार्कशीट सबमिट करना रहता है। और उसमें लिखा रहता है हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट रहता है। तो वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट करने के बाद क्या होता है, फिर आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। ये कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप फिर स्टूडेंट आईडी कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। एक बार उनके सिस्टम में अप्रूव हो जाता है ना कि हाँ चलो स्टूडेंट आईडी कार्ड आप बना सकते हो। एक बार आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड बन गया, फिर आप वो लेक्चर्स में आपका अटेंडेंस आना चालू हो जाएगा। वो आईडी कार्ड के बेस पे ही होता है। ठीक है, स्कैन करना रहता है हर जगह आपको। ये तो सिंपल सा स्टेप है, ये करना ही करना रहता है। ठीक है, इसके बिना आपका एनरोलमेंट अधूरा है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट और आईडी कार्ड। दूसरा स्टेप जो होता है, यहाँ पे आके यूके में आके आपको सीधा नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। इसे कहते हैं निन नंबर कहते हैं। नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे पार्ट टाइम नहीं कर पाएंगे, जब तक आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं आता है। ठीक है, वो हो गया नेशनल इंश्योरेंस नंबर। वो आप गवर्नमेंट उसमें जाएंगे ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रहता है। ठीक है, आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर डालेंगे तो आ जाएगा ऑनलाइन गूगल पे। उसके बाद तीसरा जो मेन स्टेप यहाँ पे होता है आने के बाद, जो तुरंत करना रहता है, वो है जनरल प्रैक्टिशनर को अप्लाई करना। आपका जो लोकल डॉक्टर नहीं रहता, आपको जो एनएचएस में आपने इतना पैसा भरा है उसका जो डॉक्टर रहता है उसका, वो आपको अप्लाई करना है। वो भी जनरल प्रैक्टिशनर एप्लीकेशन जाएंगे तो ऑनलाइन आ जाएगा। ठीक है, कैसे अप्लाई कर, सब से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा जो आगे सबसे पहले आपको करना रहता है कि बैंक अकाउंट खुलवाना रहता है आपको। ठीक है, 2 तरह के बैंक अकाउंट होते हैं, ऐसे इंडिया में भी 2 तरह के होते हैं ना। एक स्पेसिफिकली बैंक रिलेटेड होते हैं जो ब्रांच वाले, और एक ऑनलाइन है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो दोनों खुलवा लेना चाहिए आपको, अच्छा रहता है। जो ऑनलाइन वाला रहता है वो आप जनरल एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, और जो बैंक वाला रहता है उसमें आपके पेमेंट्स आते हैं पार्ट टाइम के। ठीक है, तो वो पार्ट टाइम का वो है, पार्ट टाइम के लिए आपको एक ऐसा यहाँ का जो डेबिट कार्ड होता है ना, उसमें अकाउंट नंबर, ब्रांच का आईएफसी कोड, यहाँ पे आईएफसी नहीं कहते, यहाँ पे शॉर्ट कोड कहते हैं। तो शॉर्ट कोड हो गया, वो सब आपका नाम पूरा लिखा रहता है, तो वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो वो बैंक अकाउंट 4। ठीक है, इसके अलावा पूरा प्रोसेस क्या था, बाकी तो और कुछ याद नहीं आ रहा। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट था, फिर स्टूडेंट आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जनरल प्रैक्टिशनर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब करना बहुत ज़रूरी है आते ही। ठीक है, और क्या प्रोसीजर फॉलो करना था, किताबें यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ाई होती है। तो बुक्स तो अगर आप पेन पेंसिल से नोट्स लेते हैं तो वो ठीक है। मैं तो कभी नोट्स लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनके प्रेजेंटेशन ही ऐसे होते हैं, उनके जो पीपीटीज़ रहते हैं, वो पीपीटीज़ जो इनके प्रेजेंटेशन रहते हैं वो इतने सही होते हैं कि आप ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सही, बहुत अच्छे लेवल के नोट्स रहते हैं वो।
तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे तो नहीं पड़ी थी, ठीक है। बाकी BRP कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होता है ना यहाँ पे, ठीक है, आपको जब आप वीज़ा या फिर हाँ वीज़ा भरते हो ना, तो आपको पूछा जाता है, ठीक है, इंडिया ऑनलाइन ही, कि आपको डॉक्यूमेंट जब आपका BRP कार्ड है वो आपको यूनिवर्सिटी के पास चाहिए या पोस्ट ऑफिस में। तो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया था कि आप अपना पोस्ट जो BRP है वो यूनिवर्सिटी में भेजें, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमको पहले से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। तो जब आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होता है तो आपको वो BRP कार्ड पकड़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के सामने उनके पास आ जाता है तब तक, ठीक है। वो BRP कार्ड आपका बहुत ज़रूरी होता है। वो आपका एक तरह का आइडेंटिटी प्रूव हो गया है। BRP मतलब ये होता है कि बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट, ठीक है। तो वो आपका बहुत ज़रूरी होता है, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप यूनिवर्सिटी से लेते हैं या तो पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करते हैं, उसके बिना कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। आपका जो भी है, मतलब आपका अगर यहाँ पे टेनेंसी एग्रीमेंट ही बनवा रहे हो तो BRP के बेस पे बन सकता है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका BRP के बेस पे बनेगा, ठीक है। BRP कार्ड सब बहुत वो आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम BRP कार्ड तो ये सही बताया था, ठीक है। और अपना इंडियन लाइसेंस ड्राइविंग का लेके आओ यहाँ पे, ठीक है। बिंदास 1 साल तक बिंदास चला सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है ना कि बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे मिलते हैं। UK ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत अच्छे जॉब्स UK ड्राइविंग लाइसेंस पे रहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ के 6 महीने में रह के आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो यहाँ पे, तो आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बनवा लेने का, जब आप स्टूडेंट एकोमोडेशन में रह रहे हो ना साल भर, या कहीं पे भी रह रहे हो 1 साल तक तो रह रहे हो ना एक जगह पे, तो आपको कोर्स खत्म नहीं हो जाता, तब बनवा लेने का उसी टाइम में बहुत सही रहता है। क्योंकि बाद में कहाँ मूव होना रहेगा ना, एक बार कोर्स खत्म हो गया फिर आप इधर उधर मूव होते रहोगे, ठीक है। मतलब फिर बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। जब आप मान लो आप जैन इनटेक में आ रहे हो, आप जैन में आ गए, तो आप जैन से लेके मई जून तक आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे करो, फिर आप यहाँ आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस एक बार आपको बन गया तो फिर आप बहुत अच्छी खासी जगह पे एलिजिबल हो जाते हो, पार्ट टाइम आपको फिर आराम से मिल जाता है। आप डिलीवरी ड्राइविंग कर सकते हो, बहुत पैसा मिलता है उसमें डिलीवरी में, ठीक है। एक तो वो है, ठीक है। हाँ यार, यही कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो यहाँ आके बहुत अच्छे से ध्यान से करनी पड़ती हैं, ठीक है। और ज़्यादा तो कुछ है नहीं। बाकी ये वीडियो छोटा ही रखते हैं, पिछला वीडियो बड़ा बन गया था, तो इस वीडियो में अभी इतना ही, ठीक है। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। और थंबनेल का वीडियो लेने, वेलकम टू UK, ठीक है। थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लेते हैं थोड़ी सी अच्छी सी, ठीक है। तो अब सीख रहा है आपका लौंडा, तो अरे सीख रहा है भाई, एकदम धीरे धीरे करके। अब देखना तो एकदम सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे नहीं जल्दी, लेकिन हाँ सिनेमैटिक वीडियोस थोड़े डालने की ट्राई करूँगा मैं, अच्छे लोकेशन की। अब मैं सोच रहा हूँ सिटी सेंटर एक बार आपको अच्छे से घुमाऊँ, ठीक है। या फिर लाइब्रेरी दिखाऊँ, पिछली बार दिखाया नहीं था ना लाइब्रेरी दिखाता हूँ इस बार, ठीक है। चलो फिर, जय हिंद। अब आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा कंटिन्यू करने की ट्राई करूँगा इस बार अच्छे से, ठीक है। कर रहा हूँ, देख रहे हो यार, थोड़ा सपोर्ट करो, बाकी सब कर लेंगे बिंदास। चलो टाटा, बाय बाय।